अपनी कहानी कैसे कहें। देखो बेटा, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि तुमने आयज़ा को ड्राइवर के साथ क्यों भेजा, मगर तुम भूल गए हो क्या कि इस आज़ादी ने तुम्हारी पहली शादी बर्बाद कर दी थी। और फिर फलक तो पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, वो आज़ादी नहीं सह सकी। तो ये बेचारी आयज़ा छोटे से घर की लड़की है, ये इतनी सारी दौलत देख के कहीं उसकी आंखें चुंधिया ना जाए। कहाँ गई थी तुम? आपने ही तो कहा था कि शॉपिंग पर चली जाओ। मगर तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? क्योंकि खरीदा तो तुमने कुछ भी नहीं। वो कुछ पसंद ही नहीं आया। क्यों? वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए कुछ खरीद नहीं सकी। यार बात तुम्हारी भी ठीक ही है। जहाँ हमारा ड्राइवर तुम्हें लेके गया होगा वहाँ तुम्हें कहाँ कोई चीज़ पसंद आनी थी। बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हें अनारकली या दैट प्लेस कॉल्ड, हाँ, रंग महल टाइप जगहों पे ले जाए। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। वो तो ठीक है आयज़ा बीबी, मगर ये बड़े लोग भी ना कुछ अजीब ही होते हैं। होते कुछ हैं, बनते कुछ हैं। लेकिन मैं समझती हूँ आप भी ना मेरी तरह गरीब घराने से हैं। आपका दुख मेरा दुख है। आप ना कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे कह दिया करें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो परवीन? क्यों नहीं जी, 100 बारी। आप हुक्म करें आयज़ा बीबी। मुझे पिछले बड़े दरवाजे की चाबियां चाहिए। वो क्यों चाहिए? देखो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगी। हाँ जी, वो तो ठीक है आयज़ा बीबी, लेकिन चाबियाँ तो ज़ीनत बेगम के पास होती हैं या साहब जी के पास? मैं कुछ नहीं जानती परवीन, तुम प्लीज कहीं से भी चाबियां लेकर आओ। सबसे छुप कर किसी से मिलने जाना है? नहीं, किसी को बुलाना है। तुम कुछ भी करो परवीन, कहीं से भी चाबियां लेकर आओ। वो तो ठीक है आयज़ा बीबी, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ना आपके लिए कोशिश करूँगी पूरी। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हेलो,
सर मैंने कहा था ना आपसे कि कोई मसला नहीं होगा। परवीन को मैंने राज़ी कर लिया है। अब बस आपको अपना वादा निभाना है। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। वो तो मेरी खुशी के आंसू थे। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूं। आप ऐसा क्यों समझते हैं? अगर उस रात आप दरबार पर आ जाते ना, तो आज हमें इस तरह नहीं मिलना पड़ता। सर मुझे लग रहा है कोई आ गया है। मैं बाद में फोन करूंगी आपको। क्या कह रही हो तुम? मामा ऐसा ही है। आई स्वेयर आई एम टेलिंग द ट्रूथ। उसके कमरे में कोई था, मैंने खुद आवाजें सुनी है। किसकी आवाज़ सुनी है? आयजा की। परवीन होगी। परवीन को मैंने यहां बुलाया, आप खुद ही उससे पूछ लें। परवीन। जी बेगम साहिबा। परवीन, यहाँ कोई आया था? मालूम नहीं है जी, आयजा से मिलने कोई आया? मैंने देखा नहीं बेगम साहिबा। झूठ बोल रही है, छुपा रही है ये। मामा, इसका तो कुछ ज्यादा ही दिल लगता है आयजा के साथ। चमची है पूरी उसकी। ठीक है परवीन, अगर कोई आए जाए तो नज़र रखना और मुझे बता देना। ये घर की इज्जत का सवाल है। ठीक है बेगम साहिबा। यूँ लगता है कि जैसे आयजा हमारे यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाई। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मामा? ये गरीब लोगों के तो यही प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी भी फकीर की बेटी की शादी बादशाह के घर में हो जाए ना, रोटी वो फिर भी मांग कर ही खाएगी। बस सोचने की बात तो ये है मामा कि जो कोई भी था गया कहाँ? जो कोई भी होगा पता तो चल ही जाएगा ना। अब हमारे घर की दीवारें कोई इतनी छोटी है नहीं कि कोई आए जाए तो पता ही ना चल सके। सब पता चल जाएगा। अरे वाह सज्जू, तू तो दिन ब दिन बहू बनता जा रहा है। खाला अब क्या बनना, अब तो अच्छा ले चाय पी। क्या हुआ? रोज तो चाय मांग कर पीता है। रोज ख्वाब जो नहीं देखता। कैसा ख्वाब? अज्जी का। मैंने देखा कि चारों तरफ से उसे शोलों ने घेर लिया है और वो बचाओ बचाओ कर रही थी। हाय मैं मर गई। फिर क्या खाला, आँख खुल गई। दरबार गया था, उसकी सेहत और सलामती की दुआ मांग कर आया हूँ। पर क्या? खाला आप जाकर पता तो करें ना। मैं? फ़ोन पर ही बात कर लें। अच्छा वो मैं बात करूंगी अकरम से। अज्जी का ख्वाब देखा तो दिल डर सा गया था, इसलिए अपनी कहानी